Hello everyone, how are you all? Welcome to this episode. So in this lecture I will discuss about the Code of Civil Procedure 1908 के अंदर आदेश 38 नियम 1 से 4 ये डील करता है अरेस्ट बिफोर जजमेंट को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अगर किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है और उस सूट से रिलेटेड कोई जजमेंट आता है। जजमेंट के बाद जो है डिक्री आती है और उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए वो किसी कोर्ट में आवेदन कर सकता है। जैसा कि आदेश 21 में बताया गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड कुछ प्रोविजन बताए गए हैं। तो ये एक जनरल रूल होता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवाने का। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेज होती हैं जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति को जो है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, वाद के चलते रहते हुए भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं? तो जब हम आदेश 38 नियम 1 पढ़ते हैं, उसमें जब डिफेंडेंट कुछ इंटेंशनली कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो यदि कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के सूट को जो है डिले करने वाला है या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग को जो है एवॉइड करने वाला है, या फिर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से भाग जाने वाला है या फिर वो भारत से बाहर भाग जाने वाला है, या फिर उस डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को जो डिस्पोज ऑफ करने वाला है या फिर उसे रिमूव करने वाला है। यदि इन रीजनेबल ग्राउंड्स पर जो है कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसको जो है अरेस्ट करवा सकती है कोर्ट और उसको जो है अपने पास बुला सकती है और उसे कह सकती है कि क्यों ना हम आपके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी फर्निश करें या फिर आप अपने लिए कोई सिक्योरिटी अपॉइंट करो। यदि डिफेंडेंट उस समय अपने लिए कोई सिक्योरिटी फर्निश कर देता है तो उसको जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब ये कार्य जो है कोर्ट प्लेंटिफ के आवेदन पर भी कर सकता है या फिर स्लो मोटो भी कर सकता है। अब यहाँ पे अगर डिफेंडेंट अपने लिए कोई सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो उसको जो है सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है। अब सिविल प्रिजन में उसको कब तक रखा जाएगा? तो कहा जाता है कि जो काज ऑफ एक्शन ऑफ द सूट है, जो वाद का विषय वस्तु है, वो अगर 50 रुपये तक का है तो उसको जो है 6 सप्ताह तक कोर्ट में रखा जा सकता है। उसको जो है सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है। और यदि अन्य कोई मामला है या फिर उससे ज़्यादा का मामला है तो उसको 6 माह से अधिक उसको जो है सिविल प्रिजन में नहीं रखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो है डिफेंडेंट अपने लिए कोई अगर सिक्योरिटी अपॉइंट कर देता है और सिक्योरिटी कोर्ट को ये सिक्योरिटी देता है कि हाँ इनके लिए जो हम सिक्योरिटी अपॉइंट हुए हैं और इनकी उपस्थिति की हम जिम्मेदारी लेते हैं, अगर ये भाग जाएंगे तो इनके हिस्से का जो भी अमाउंट होगा वो हम पे करेंगे और वो अमाउंट सिक्योरिटी के भाग जाने पर उस डिफेंडेंट के भाग जाने पर सिक्योरिटी को पूरा भरपाई करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब अगर सिक्योरिटी चाहता है कि हम इस दायित्व से मुक्त हो जाएं तो आदेश 38 और नियम 3 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि यदि सिक्योरिटी चाहता है कि हमको एज ए सिक्योरिटी से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए तो इसके लिए जो है सिक्योरिटी कोर्ट में ये जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है कि हमको एज ए सिक्योरिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए तो सिक्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अरेस्ट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर कोर्ट जो है पास नहीं कर सकती है। तो आदेश 38 जब हम पढ़ते हैं उसमें जो है धारा 16 के अंदर जो 1 से D तक जो प्रोविजन बताए गए हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, उनमें जो है अरेस्ट बिफोर जजमेंट का आदेश कोर्ट पास नहीं कर सकती है। इनके अलावा जितने भी मैटर होंगे उसमें जो है कोर्ट ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये प्रोविजन थे जो हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति को जनरल तरीके से कैसे अरेस्ट किया जाता है। किसी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को जो है उसके अगेंस्ट में कोई FIR दर्ज कराई जाती है या फिर जो है सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है और उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है। तो एक जनरल तरीका हो गया। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेज होती हैं जिसमें जो है कोर्ट वाद के चलते रहते हुए भी किसी डिफेंडेंट को जो अरेस्ट करवा सकती है यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है, इस ग्राउंड से सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो है डिफेंडेंट वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है या फिर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर भागने वाला है या भारत छोड़ के बाहर भागने वाला है। ऐसी कंडीशन में उसको जो है अरेस्ट करवाने का आदेश पास कर सकती है।
अब उसको यदि जो है वो अपने लिए कोर्ट उससे कहती है अपने लिए कोई जो है सिक्योरिटी फर्निश करो। यदि सिक्योरिटी फर्निश कर देता है वो तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, या फिर अपने लिए कोई सिक्योरिटी अपॉइंट करो। तो इन ग्राउंड पे यदि जो है डिफेंडेंट खरा उतरता है तो उसको जो अरेस्ट नहीं किया जाता है और अदरवाइज उसको जो है वाद के चलते रहते हुए भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन थे कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट से, मतलब कि जजमेंट आने के पहले गिरफ्तारी कैसे होगी, ये प्रोविजन थे। तो जिनको हमें जानना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।